ग्यारह सौ आठ शिवलिंग की एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ जाता है। नाइन आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग हम फाइनली मथुरा पहुंच ही गए थे। और जाते ही हमारे दादी दादू ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ था। यूपी की जो चाट है और जो भी सारी चटपटी चीज़ें हैं उनका हमने डिनर किया एंड देन एंडेड अप द नाइट विद दिस स्वीट स्वीट डेजर्ट एंड देन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो वी स्ट्रेट वेंट टू स्लीप। हाय गाइस, वी आर ऑल रेडी टू गो, बट यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो चुका है बिकॉज इट इज़ राइट नाउ 10 और अभी हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर टुडे वाज श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो हम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे और बेसिकली यहाँ पर अंदर कोई भी डिजिटल गैजेट्स ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बीट वॉच और फ़ोन या कुछ भी। सो ज़्यादा तो शूट नहीं हो पाया, बट जो यहाँ का जो पैसेज है वो बहुत ही इन्होंने सुंदर बना रखा था। आफ्टर हमारे दर्शन के बाद हम बाहर आए और हमने आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करी, मिठाई और गोलगप्पे और शॉपिंग भी करी थोड़ी सी एंड देन वी स्ट्रेट वेंट टू होम फॉर सम रेस्ट। क्योंकि सारे मंदिर वैसे यहाँ पे 12 बजे बंद हो जाते हैं और अगेन 4 बजे खुलते हैं, तो नाउ वी आर हेडिंग ऑफ टू राधा रानी की जन्मभूमि विच इज इन रावण। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी का गांव था गोकुल, यमुना जी के उधर साइड, और थोड़ी दूरी पर रावण, राधा रानी जी का बर्थ प्लेस। ऐसा कहते थे पहले कि पहला बच्चा पहले टाइम में ननिहाल में होता था, ऐसा मानते थे बहुत टाइम पहले। तो ये जो रावल है वो राधा रानी जी का ननिहाल है। ये जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। इसी स्थान पे आज से 5,500 साल पहले यहाँ यमुना नदी थी और यमुना से ही राधा रानी का प्रकट हुआ। राधा रानी की 11.5 महीने तक आंख नहीं खुली थी। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। तो वसुदेव जी कंस की आतंक की वजह से रातों रात गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। तो यहाँ से विरस्वान जी शिवजी जी राधा जी को लेकर बधाई देने के लिए गोकुल गए। जब कृष्ण ने भगवान पंद्रह में झूले थे तो राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन किए जनता के उनके दोनों नेत्र। कस का अत्याचार वहां पे भी बढ़ता रहा, कभी कोई इतना हरिया बरकासुर आ रहा है। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे विरस्वान जी। उनके पास 11 लाख गाय थी और नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। उस समय में जिसके पास इतना पशुधन होता तो राजा महाराजा कहला जाते। उनके कई भैया क्या किया जाए, कस का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। विरस्वान जी बोले आज मेरा अमृत चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूंगा, कल कल मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम भगवान जी के नाम से बचाना पड़ा। जब आगे सेवा होती है इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में मां रही है तो वह श्री किशोरी जी बोला जाता है। ये दोनों निकल स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, यह भी स्ट्रॉन्ग प्रकट है। परमानंद जी ने तपस्या करके इन दोनों विग्रह को प्रकट किया है और जिस पेड़ से प्रकट किया पेड़ आज भी इसके ऊपर है, उसकी जड़ बनी। जो यमुना जी से एक कमल का फूल आया और आकर के यहाँ अटक, ऐसा बताया गया कि जो राधा रानी जी जो प्रकट हुई थी उस कमल के फूल में से। ये पेड़ उसी समय से हजारों वर्ष पुराना पेड़ है जो आज भी इस पेड़ के दर्शन करते हैं और इस पेड़ की को अपनी मनोकामना बताते हैं, वो मनोकामना नहीं पूर्ण पे सही। श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे लेटे थे तो सारी मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, तब इस जगह का नाम रमण रेत है। वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े अवस्था में कृष्ण भगवान के नाम जैसे जिस जिस स्टेज में रहे उस स्टेज में वहाँ के लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज करते रहे। यहाँ गोपाल जी, गोकुलनाथ जी, ठाकुर जी को अलग गोकुल में अलग नाम से जाना, फिर वृंदावन बांके बिहारी जी, यहाँ रमण रेती है। जहाँ ये रमण रेती वो जगह है जहाँ बहुत सारी बालू है यमुना जी की, जहाँ ठाकुर जी रमड़े थे, मतलब मिट्टी में लगाए थे, ऐसे लेटे थे, तो इस जगह का नाम उन्होंने रमण रेती रखा। मूविंग ऑन टू ब्रह्मांड घाट। हम इस समय जो चल रहे हैं ये जगह है ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आ करके
ब्रह्मांड दिखाया यशोदा माँ को कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, आप गलत कह रहे। फिर यशोदा माँ सब भूल गई, कि अरे इनके मुंह में तो मिट्टी तो नहीं, मुझे तो ब्रह्मांड नजर आ गया।